इससे पहले कफ सिरप से मौतें हुई, इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर और अब परसुताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। नास्तिक आती आई थी या कैसे आई थी, ये डिस्टिल वाटर का ही काम कर रहा है, यानी पानी का इंजेक्शन है। ये खुद मंत्री जी ने माना था। कोटा की जो मौत हुई, कोटा के बाद में फिर बीकानेर में मौत हुई, जोधपुर में हुई, नागौर में हुई, अभी भीलवाड़ा में हुई, आज बांसवाड़ा में हुई, और एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। ये लोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कमी की वजह से, चाहे वो संक्रमण हो या घटिया दवाइयां हो, कोटा। अब डॉक्टर अगर नकली दवाई आ रही तो डॉक्टर की क्या गलती है? तो ये जो हालात पूरे प्रदेश में बने हैं, ये संकेत देते हैं कि आज जो जान बचाने के लिए जहां हॉस्पिटल लोग जाते थे, आज जान देने के लिए वहां जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही है। ऐसा सिस्टम राजस्थान के अंदर हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी तो लगातार जो है दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं और स्थिति राजस्थान की बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कफ सिरप से मौतें हुई, इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बच्चों की 3 से 6-7 साल तक के बच्चों की डेथ हुई, उसमें पल्ला झाड़ लिया। तो ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ सरकार को जवाब देना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज पूरी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उसमें ये महिलाओं पे ही, कि किसी का हार्ट कमजोर था, किसी की किडनी कमजोर थी, किसी में एनीमिया था, किसी को कुछ बता के और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा ऐसे बच नहीं सकते, जवाब जनता को देना पड़ेगा। मंत्री का ये भी कहना है कि हमारे अस्पतालों में अगर इलाज नहीं होता, जिम्मेदारी है सरकारी अस्पतालों फिर मंत्री। ये बड़ा मंत्री जी का बयान मैं समझता हूं बड़ा निराशाजनक है कि इस प्रकार से कहना कि यहाँ इलाज नहीं मिल रहा तो हमारे पास क्यों आते हैं, फिर कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल तो वैसे ही इतना बिल बना रहे हैं। उनसे राहत दिलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने चिरंजीवी और आरजीएचएस शुरू की थी। आज वो योजनाएं, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा तो उन लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि आईवी सेट और छोटी छोटी 25-25 पैसे की जो गोलियां हैं वो तक नहीं मिल रही। कभी गलत ब्लड चढ़ा देते हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कभी 108 खराब हो जाती है, कभी 104 खराब हो जाती है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो ये जो हालत पूरे राजस्थान की बिगड़ी है, बहुत ही चिंताजनक है। और उसके बाद फिर मंत्री जी का ये बयान कि भाई हमारे यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो क्यों आते हैं, ये बड़ा निंदनीय है। इससे पहले भी मंत्री जी ने तो कहा था कि भाई वो नास्तिक आती आई थी या कैसे आई थी। ये मैं समझता हूँ ऐसे बयान गवर्नमेंट के होने नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में कोई नास्तिक आते क्यों जाएगा? किसी को कोई तकलीफ होती है, दुख होता है तभी जाता है। और डिलीवरी के समय माताओं बहनाओं के लिए इस प्रकार की बात कहना, मैं समझता हूँ ये पूरी बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। राजस्थान के बुटाटी धाम मंदिर से एक 20 करोड़ से ज्यादा का, मैं समझता हूँ पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से बुटाटी धाम का केस आया है ये बहुत ही निंदनीय है। अभी तो अयोध्या और मथुरा का ही मामला नहीं क्लियर हो पाया है, वहीं की जांच चल रही है, अभी यहाँ का और आ गया। तो मैं समझता हूँ आस्था के नाम पे लोगों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके द्वारा दिया गया चंदा उसको चोरी किया जा रहा है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं अब तो राम को ही नहीं छोड़ रहे तो फिर क्या बचेगा। ये एक तो ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं वो नौकरी की मांग को लेकर के पहले नौकरियां मिलती रही, आपकी सरकार में भी मिली थी, लेकिन अब उनको नहीं दी जा रही। और आज जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक मिला, वो आज धरने पर बैठेंगे। देखिए ये भी बड़ा निंदनीय है। विधानसभा में क्वेश्चन लगा था, उस समय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जो पुराने प्रकरण हैं उनको हम जल्दी नियुक्तियां देंगे। कुछ मामले ऐसे थे कि 1-2 लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप एक लकड़ी से सबको हाँक रहे हो, ये गलत है। जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया, खेल कोटा लागू किया, बहुत से लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हीं के साथ के लोगों को, और इनको नौकरी नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। इस सरकार को, जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारी राजस्थान की शान है, उनकी नौकरी इन लोगों को जारी करनी चाहिए। क्यों रोक रखा है? ओबीसी आयोग अब जाकर के सर्वे कर रहा है घर से घर, लेकिन आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। देखिए जो पूरा आयोग को काम करना था, नतीजे तो वही आएंगे जो पुराने हैं। इसके अलावा नया कुछ ये लेके नहीं आएंगे। आरक्षण 1% ये बढ़ा नहीं सकते।
तो ये तो सिर्फ एक दिखावे का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव करा दे ये सरकार, क्योंकि ये डरी हुई है, ये जाना नहीं चाहती जनता के बीच में। कि जनता के बीच में जाएंगे तो करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, हारेंगे तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी जब बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, तो इतने कामों के बाद में भी वो नहीं हट रहे, तो वो ऐसा काम क्यों करे कि पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव कराएं और उनको हटना पड़े। ये बहुत गंभीर विषय है, सीधा संविधान को चैलेंज कर रहे हैं लोग। जनता इंतजार कर रही है, जनता के बीच में जाएंगे जब इलाज हो जाएगा। अच्छा, एनजीटी ने इस पे खेल स्टेडियम पर खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी कि पानी का दुरुपयोग हो रहा था, तो उसको लेकर के किस तरह की क्या मैं समझता हूँ एनजीटी के जो नियम है वो हम लोगों के लिए ही, जनता की भलाई के लिए ही है कि आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो नियम बनाए हुए, मैं समझता हूँ नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकारी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। ऐसे तो चलने वाला नहीं है। खिलाड़ियों का नुकसान है। नहीं, खिलाड़ियों का तो नुकसान है, पर एजेंसी देखे ना, व्यवस्था करे, इन पे जुर्माना लगना चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी इसकी पालना नहीं करा उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। खिलाड़ियों से तो क्यों उनके भविष्य खराब करें, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिस तरह कोटा की बात बीकानेर और अब बांसवाड़ा भीलवाड़ा में पशुताओं की मौत की बात सामने आई, मंत्री जी का हाल ही में बयान भी आया, आपने सुना होगा। किस तरह देखते लगातार पशुताओं की मौत सरकारी अस्पताल में, सिस्टम में खामी कहाँ है, कहाँ नहीं पकड़ पाती। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो रही है पूरे विभाग के अंदर। राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आए थे। यहाँ देखते थे कि निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी, आरजीएचएस, राइट टू हेल्थ कैसे राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज स्थिति आप देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जो है एड्रेस बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब परसुताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोटा के अंदर लगभग आधा दर्जन मौतें हुई, उसके बाद बीकानेर के अंदर मौतें हुई, उसके बाद जोधपुर में, नागौर में, भीलवाड़ा और अब बांसवाड़ा के अंदर मौतें हो रही हैं। ये सेम इनकी जो सिम्टम है वो लगभग एक जैसे ही हैं। किडनी फेल होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उन सब का कारण है कि जो मेडिसिन जो यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो इंजेक्शन ये जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, यानी पानी के इंजेक्शन लगा के इलाज करना चाहते हैं ये लोग, तो वो तो चलने वाला नहीं है। ये तो मर्डर है। मैंने पहले भी कहा था, कौन लोग हैं जो इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। इन सारी चेन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पे सख्त एक्शन ये गवर्नमेंट ले नहीं रही है। पता नहीं क्या इन लोगों की मजबूरी है कि क्यों ये दब के रह रहे हैं।